शिवहर। अभी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है तिरुत लाइव न्यूज नेटवर्क के एडिटर एंड चीफ राघवेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव के नजदीकिया को देखते हुए शिवहर लोकसभा के समीकरण में बदलाव नजर आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद कालका जी, और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं बार बार आपके द्वारा इंटरव्यू लिया जाता रहा है यहाँ पे स्टूडियो में, और मैं इस पे चर्चा करता रहा हूँ। शिवहर लोकसभा चुनाव इस बार बहुत ही हॉट चुनाव में तब्दील होने जा रहा है, और जो शिवहर लोकसभा का समीकरण है, अभी जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है, आम चर्चा बदलता जा रहा है, चुनावी समीकरण भी बदलता जा रहा है। कल का जो महागठबंधन की रैली हुई पटना में, उससे भी चुनावी सरगर्मी तेज हुआ है शिवहर लोकसभा में और पूरे बिहार में। और जहां तक शिवहर लोकसभा का सवाल आपने किया है, इसमें जो जो चुनाव नजदीक आते जा रहा है, शिवहर में नेताओं का दौरा बढ़ते जा रहा है और चुनावी सरगर्मी चाय पान की दुकानों पे जो चर्चा हो रही है वो भी बहुत तेजी से हो रही है। इस बीच अभी लोगों में ये भी चर्चा है कि शिवहर सीट हो सकता है महागठबंधन के खाते में, किसके पाले में जाए, और एनडीए के खाते में भी अभी जो वर्तमान में शिवहर में जो सीट है जो भाजपा के खाते में है, और भाजपा लगातार 3 बार से यहाँ चुनाव बहुत बहुमत से जीतते आ रही है। इस बीच आनंद मोहन जी के लड़के को पार्टी से राजद से एनडीए में आने के बाद इस सीट पर बहुत तरह की चर्चाएं हो रही है कि लवली आनंद जी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, यह सीट जदयू के खाते में जा रहा है। तो इन तरह तमाम चर्चाओं के बीच शिवहर के सरजमी पे अभी लोकसभा चुनाव का सरगर्मी बहुत जोरों पर है। अगर शिवहर सीट जदयू के खाते में जाता है तो 3 बार से भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं का कैसा महसूस होगा? कालका जी, यह सवाल तो बहुत कठिन है और इसका जवाब भी देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सीट लगातार बहुत दिन भाजपा से दूर रहा है। जब से भाजपा पार्टी पूरे देश में आई है, उसके बाद से 2009 से शिवहर सीट महागठबंधन कहें या समाजवादियों से सोशलिस्ट विचारधारा वाले से लोगों से के खाते से भाजपा में गई, जो मैडम रमा देवी का श्रेय जाता है। और भाजपा इतना मजबूत संगठन का पार्टी हो गया है विदेश में, जो हर बूथ स्तर पर इसका कार्य करता है, पंचायत स्तर पर कार्य करता है, प्रखंड स्तर पर इसकी संगठन है और जिला स्तर पर इसका पुरजोर मजबूत संगठन है, कठोर संगठन है। तो इन बीच में जीता हुआ सीट, जो शिवहर लोकसभा बहुत ज्यादा बहुमत से जीता हुआ सीट है, ऐसा सीट अगर जदयू के खाते में जाता है, मैं समझता हूं कि भाजपा ऐसा डिसीजन इस बार नहीं लेने जा रही है। नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट और भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, दिन रात मेहनत करते हैं। भाजपा का जो टास्क होता है पार्टी लेवल का, बहुत हाई लेवल का होता है। डेली टास्क मिलता है भाजपा कार्यकर्ताओं को मेरे समझ से, और वो जमीनी स्तर पे अपना कार्य करते हैं, लोगों से मिलते हैं, केंद्र के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि यह सीट जदयू के खाते में जाएगी। अगर जाता है तो भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी मायूसी का पल होगा, और इसको शायद पार्टी को बहुत बड़ा ये खामियाजा भी झेलना पड़ सकता है। अगर जदयू से आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद को टिकट मिलता है तो शिवहर लोकसभा का चुनावी माहौल कैसा होगा? देखिए, यहाँ से एक बात मैं बता दूं, बहुत दुर्भाग्य है कि ये बिहार की राजनीति का, पूरे देश के, बिहार के खासतौर पर राजनीति का, जो पिछले 30 सालों से किसी बड़े नेता, बड़े दल के ही परिवार के लोग, अगर कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है तो वही लोग होते हैं, भाजपा चुनाव लड़ती है तो वही लोग होते हैं, जदयू चुनाव लड़ती है तो वही लोग होते हैं। मतलब एक ही तरह के लोग जो है, पार्टियां बदल बदल के, चाहे कोई भी आए, चेहरा वही होता है। तो विकास संभव नहीं है। जब तक चेहरा नहीं बदलेगा, मानसिकता नहीं बदलेगा, तब तक क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। इस बीच मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे पूरे बिहार में कहें और पूरे प्रदेश में अगर संसदीय चुनाव की बात करें और विधानसभा चुनाव की बात करें, तो ऐसे बहुत ऐसे चेहरे हैं जो जदयू की सत्ता रहती है तो जदयू में रहते हैं, राजद की सत्ता आती है तो राजद में रहते हैं, भाजपा की सत्ता आती है तो वहां चले जाते हैं। ऐसे बहुत ऐसे नाम हैं। तो इस तरह का चेहरा दल बदल जो अधिनियम है,
इसको देखते हुए अभी चेतन आनंद यहाँ से राजद के विधायक थे और फिर जब लोकसभा चुनाव आया तो चले गए भाजपा के खेमे में, तो अब उनकी मां यहाँ से चुनाव लड़ेगी। इस तरह लोगों में बहुत निराशा आ जाता है और पब्लिक शायद इस तरह के व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि माँ भी लड़े और बेटा भी लड़े, तो ये एक पुश्तैनी सीट बनकर रह जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें लोगों को काफी निराशा होगी, क्योंकि आज अगर लोकसभा का चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो क्या चेतन आनंद जदयू से चुनाव लड़ेंगे शिवहर विधानसभा से और मां जदयू से एमपी होगी? ये कैसा परिवेश बनेगा? ये लोगों के मन में क्या मैसेज जाएगा? ये लोकतंत्र का अवहेलना नहीं तो क्या है? एक तरह से पारिवारिक संगठन के तौर पे पूरे देश को, पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की बात है और जनता ठगा हुआ महसूस करता है। तो मैं समझता हूं कि ये डिसीजन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, यहाँ शिवहर के हित के लिए भी अच्छा नहीं होगा और आनंद मोहन जी के हित के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि बेटा और माँ दोनों एक ही विधानसभा, एक ही लोकसभा से चुनाव लड़े। मैं कालिका मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।